हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल स्वामी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे केमिकल इंजीनियर गुरु ब्लॉग में। मैं केमिकल इंजीनियर हूं। मैं लास्ट 12 ईयर से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। मैंने केमिकल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री सभी में काम किया। आज मैं रियल एक्सपीरियंस आप लोग को शेयर करूंगा इंडस्ट्री में। आज का मेरा टॉपिक है परमिट सिस्टम। व्हाट इज परमिट सिस्टम? परमिट सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के परमिट होते हैं और परमिट कहाँ लगता है, क्या यूज है परमिट का, क्यों परमिट दिया जाता है इंडस्ट्री में। आज का मेरा वीडियो उसके रिलेटेड है। चलिए मैं परमिट की बात करता हूँ। परमिट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। परमिट क्या होता है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर कहीं पे हमको कोई काम करना है किसी इंडस्ट्री में, तो हर जगह मैनेजमेंट नहीं पहुँच सकता कोई काम को करवाने के लिए। जैसे मुझे हॉट वर्क करना है, कोई हाइट वर्क करना है, कहीं पेंटिंग करना है हाइट पर, कहीं कन्फाइंड स्पेस गड्ढा खोदना है, तो हर जगह आदमी नहीं पहुंच सकता है मैनेजमेंट। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया परमिट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो ऑथराइज करता है किसी भी आदमी को कोई जॉब कर सकता है। उसमें अथॉरिटी का सिग्नेचर रहता है और वो पर्टिकुलर पर्सन को उस डॉक्यूमेंट में ये बताता है कि आप। आज मैं बात करने वाला हूँ परमिट क्या है, व्हाट इज परमिट टू वर्क सिस्टम। किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हैं तो आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए काम करने के लिए। जैसे घर में हमको अगर इलेक्ट्रिकल स्विच भी बदलना है, पेंटिंग बदलना है, तो कोई परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो वही आप इंडस्ट्री में जाते हो तो एक स्विच भी बदलना है ना, तो उसके लिए आपको परमिट की रिक्वायरमेंट है। आपको एक दीवार में पेंट भी करना है ना, तो उसके लिए एक परमिट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो परमिट क्या है, क्यों परमिट की रिक्वायरमेंट है? परमिट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो ऑथराइज करता है किसी भी आदमी को कि कोई आदमी वो काम कर सकता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कर सकता है, कितने टाइम के लिए कर सकता है, क्या हजार्ड है वहाँ पे वो काम करता है, और कौन ऑथराइज करता है, कौन काम करेगा, वो सब उस परमिट में लिखा रहता है। अब हम बात करते हैं परमिट, क्यों रिक्वायरमेंट पर आप परमिट का। हम नहीं देंगे परमिट तो क्या होगा? नहीं, इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री में अगर आप कोई काम करते हैं तो उसके लिए आपको परमिट का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे हजार्ड हैं, बहुत सारे केमिकल है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं जिससे आपकी जान जा सकती है, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए हर जगह कोई भी काम करने के लिए आपको एक परमिट की सिस्टम बना हुआ है हर इंडस्ट्री में। आप बात करते हैं कितनी तरह की परमिट होती है। बेसिकली आप देखो तो 5 ही तरह की परमिट होती है। एक होती है कोल्ड वर्क बोलो या जनरल वर्क बोलो। जनरल काम करना है तो वो कोल्ड वर्क। दूसरा होता है हाइट वर्क। अगर वो हाइट वर्क परमिट मतलब वो हाइट जो आप पहुंच नहीं सकते हैं, 2 मीटर हाइट से ऊपर, 2.1 या 2 मीटर हाइट उससे ऊपर आपको काम करना है, तो उसके लिए आपको हाइट वर्क परमिट चाहिए। तीसरा होता है हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क अगर आपको वेल्डिंग करना है, ग्राइंडिंग करना है, कहीं कट करना है, तो वहाँ आपको हॉट वर्क परमिट चाहिए। पाँचवा होता है चौथा कन्फाइंड स्पेस। अगर आपको ऐसे जगह काम करना है जहाँ पर ऑक्सीजन कंटेंट नहीं है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है और वहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है, इफिशियंसी है, वैसा एटमॉस्फेयर में काम करना है तो आपको कन्फाइंड स्पेस परमिट चाहिए। और लास्ट परमिट होता है एक्सकेवेशन मतलब कहीं पे गड्ढा खोदना है, ज़मीन के अंदर अगर गड्ढा खोदना है तो उसके लिए आपको एक्सकेवेशन परमिट चाहिए। तो ये परमिट को डिफाइन किया है अकॉर्डिंग टू जॉब, क्या जॉब है उसके अकॉर्डिंग परमिट को डिफाइन किया गया है। अब बात करते हैं कि कौन जॉब को एग्जीक्यूट करता है। परमिट भी अकॉर्डिंग टू आवर वर्क, कौन सा काम कौन करेगा उसके लिए डिपार्टमेंट डिसाइड किया गया हर इंडस्ट्री में। ये काम मैकेनिकल इंजीनियर करेगा कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है कि इंस्ट्रूमेंट है या आईटी है या सिविल है। अगर हमको सिंपल अगर यहाँ पे कोई पंप काम नहीं कर रहा है, पंप अगर काम नहीं कर रहा है, फ्लो नहीं दे रहा है, तो उसके लिए वो काम कौन चेक करेगा कि मैकेनिकल इंजीनियर, तो वो परमिट मैकेनिकल डिपार्टमेंट का आएगा। अगर मोटर काम नहीं कर रहा है तो मोटर का अगर जॉब लेना है तो मोटर का काम करेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो उस परमिट के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। अगर कोई आपका केबल टूट गया है, डीसीएस पैनल नहीं काम कर रहा है, तो वो डिपार्टमेंट आता है इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, तब परमिट इंस्ट्रूमेंट के लिए इशू होगा। अगर आपको ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के कुछ करना है तो उसके लिए आपको एक्सकेवेशन परमिट, तो वो आता है सिविल डिपार्टमेंट के अंदर। अगर आपका बिजली का वायर है, जमीन के अंदर वायर है, आईटी केबल है, तो वो परमिट आता है आईटी डिपार्टमेंट के अंदर। ये तो हो गया डिपार्टमेंट बाय परमिट। अब परमिट में होता क्या है? परमिट में बेसिकली 8 पार्ट होते हैं, ABCDEFGH। पहला पार्ट मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि परमिट में पहला पार्ट क्या होता है। जो पहला पार्ट होता है ए पार्ट, उसमें अभी देखिए हर इंडस्ट्री में क्या होता है, कहीं कहीं इंडस्ट्री में एक ही परमिट में सब कुछ कवर रहता है। एक ही परमिट में हॉट वर्क, हाइट वर्क, कन्फाइंड स्पेस, जनरल वर्क, वो सब मेंशन रहता है। कहीं कहीं इंडस्ट्री में क्या होता है, जहां मैं हूं वहां पे जनरल वर्क परमिट अलग है, हाइट वर्क परमिट अलग है, हॉट वर्क परमिट अलग है, कन्फाइंड स्पेस परमिट अलग है। लेकिन मैं पिछले जब रिलायंस में था वहाँ पे एक ही परमिट था, एक ही परमिट में सारा डिस्क्रिप्शन, बस आपको टिक मारना है, उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब
हजार्ड को आइडेंटिफाई करना है। अभी मैं उसी का एक एग्जांपल देता हूं। अगर एक ही परमिट में सब कुछ कवर करना है तो क्या क्या आएगा। पहला पार्ट आएगा किस तरह का टाइप ऑफ परमिट, कौन सा परमिट है, कोल्ड वर्क, हाइट वर्क, कन्फाइंड स्पेस, जनरल वर्क या एक्सकेवेशन। दूसरा पार्ट जो बी पार्ट है, बी पार्ट में आपको रहेगा कि जॉब का पार्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन कि क्या जॉब करना है, क्या जॉब करना है, कौन डिपार्टमेंट जॉब एग्जीक्यूट करेगा और कितने मैन पावर उस जॉब को करने के लिए रिक्वायरमेंट है और कौन सा कंट्रैक्टर इस जॉब को करेगा। दूसरा पार्ट में वो जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियरली मेंशन रहता है। सी पार्ट आता है नेचर ऑफ वर्क कि ये वर्क जो आप काम करने वाले हैं किस तरह का वर्क है, हॉट वर्क है, ग्राइंडिंग है, वेल्डिंग है, व्हीकल एंट्री है या इक्विपमेंट क्लीनिंग है या हाइड्रोजेटिंग है या तो रोड क्लोजर है या एक्सकेवेशन है या कुछ भी इसमें आ सकता है। नेचर ऑफ वर्क कुछ भी हो सकता है। जो पांचवा पार्ट है, चौथा पार्ट हजार्ड कंसीडरेशन। अभी आपको जॉब करना है तो उस जॉब में क्या क्या हजार्ड है वो क्लियरली मेंशन रहेगा। जैसे कोई जॉब में टॉक्सिक गैस हो सकता है, जहां मैं पाया था वहां H2S गैस था, ऑक्सीजन डिफिशियंस हो सकता है, ऑक्सीजन इनिचमेंट हो सकता है, वहाँ पे एक्सप्लोजन हो सकता है, नॉइज हजार्ड हो सकता है, प्रेशराइज सिस्टम हो सकता है। ये हो गया हजार्ड कंसीडरेशन में। अब आता है पांचवा सेक्शन, प्रिपरेशन रिक्वायर्ड फॉर सेफ एजुकेशन। मतलब अगर हमको कोई जॉब करना है, कोई जॉब एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हमको क्या क्या प्रिपरेशन करना है। जैसे हमको कोई भी पंप का PM करना है तो उसके लिए लोटो प्रोसीजर है, तो लॉकआउट टेकआउट करना पड़ेगा। अगर पंप खोलना है तो पंप को डिप्रेशराइज करना पड़ेगा, ड्रेन करना पड़ेगा। अगर हॉट वर्क जॉब करना है तो हॉट वर्क के लिए वहाँ पे जो कंबसेबल मटेरियल है उसको हमको रिमूव करना पड़ेगा। अगर हमको कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करना है तो कन्फाइंड स्पेस के अंदर अगर आपको काम करना है तो सबसे पहले हमको वहाँ पर पूरा ऑक्सीजन कंटेंट चेक करना पड़ेगा क्या है। तो ये सब एक प्रिपरेशन है कि हमको ये जॉब करने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन हम कर सकते हैं कि ये आता है। अगर कन्फाइंड स्पेस है तो ऑक्सीजन कंटेंट कितना है वो परमिट में आपको मैंसन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आता है ऑथराइजेशन पीरियड कि ये परमिट कब से कब वैलिड है। जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ तो अगर 8 बजे से 6 बजे से जॉब कर रहा हूँ तो ये 2 बजे तक वैलिड है, तो उसमें क्लियरली मेंशन रहेगा। अगर जॉब एक्सटेंड होता है तो एक्सटेंड का टाइमिंग फिर अलग होगा। उसके बाद आता है 6-7 सेक्शन में अप्रूवल सेक्शन कि अप्रूवल सेक्शन में यहाँ पे 4-5 तरह रहता है। किसने परमिट प्रिपेयर किया, हु प्रिपेयर्ड द परमिट। सेकेंड रहता है हु इशूड द परमिट, किसने परमिट इशू किया। तीसरा रहता है एक्सेप्टर, हु एक्सेप्ट द परमिट। और पांचवा रहता है अगर हाइट वर्क परमिट है, हॉट वर्क परमिट है, कन्फाइंड स्पेस परमिट है तो अप्रूव कौन किया। और लास्ट लाइन ऑफ फायर, कोई भी जॉब एग्जीक्यूट होता है ना तो लास्ट लाइन ऑफ फायर ऑपरेटर होते हैं जो लास्ट में जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी रहते हैं। क्योंकि हमने परमिट दिया, मैकेनिकल ने या इलेक्ट्रिकल ने, इंस्ट्रूमेंट ने परमिट एक्सेप्ट किया, हमारे साहब ने परमिट अप्रूव किया, नहीं एवरीथिंग इज ओके। और लास्ट में क्या होता है, उसने ऑपरेटर जो होता है, ऑपरेटर उसको अप्रूव करता है, हाँ यू कैन डू दिस वर्क, नाउ यू कैन स्टार्ट दिस वर्क, एवरीथिंग इज आइसोलेटेड, ओके। और लास्ट सेक्शन जो 8वां सेक्शन होता है, दिस इज द लास्ट सेक्शन। लास्ट सेक्शन रहता है क्लोजर सेक्शन। इसमें क्या रहता है कि जॉब 3 पार्ट होता है, या तो जॉब कंप्लीट होगा या जॉब इनकम्प्लीट होगा या जॉब कैंसिल होगा। तो ये परमिट के लास्ट सेक्शन में आपको मेंशन करना रहता है। अब बात करते हैं कि परमिट का वैलिडिटी क्या होता है। कहीं कहीं जैसे मैं पहले कंपनी रिलायंस में था, वहाँ पर जो परमिट का एक्सटेंशन था, कोल्ड वर्क है, कोल्ड वर्क को जनरल वर्क बोलते हैं, उसके लिए 6 दिन परमिट एक्सटेंशन था। हाइट वर्क, हॉट वर्क, कन्फाइंड स्पेस, वो परमिट 1 डे ही वैलिड था। अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ पर हाइट वर्क, हॉट वर्क 6 डे तक वैलिड रहता है। हर कंपनी का अपना अलग रूल है, रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग परमिट का एक्सटेंशन होता है। अब बात करता हूँ, ये तो हो गया परमिट क्या, अब बात करता हूँ परमिट का जो टाइम पीरियड होता है। परमिट में हमें क्या क्या देखना है। परमिट, जैसे कोई भी परमिट अगर फर्स्ट शिफ्ट में बनता है तो फर्स्ट शिफ्ट का जो इंचार्ज रहता है वो 6 से 2 तक ही रहता है, तो उसका परमिट तभी तक वैलिड है 6 से 2 तक। 2 बजे के बाद जो दूसरा डिलीवर आता है तो उसको परमिट एक्सटेंड कराना पड़ता है 2 से 10 बजे तक। और नाइट में कहीं कहीं अर्जेंट रहता है तो भी जॉब होता है। ये तो हो गया टाइम पीरियड। वैलिडिटी भी आप समझ गए, टाइम पीरियड क्या होता है, वैलिडिटी क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि अब अगर आप परमिट लिए हैं तो परमिट कहाँ रखना है। अगर कोई भी जॉब चल रहा है तो परमिट मस्ट बी डिस्प्लेड एट द लोकेशन। परमिट जो है लोकेशन पे डिस्प्ले होना चाहिए। कोई भी अगर साहब आता है चेक करने के लिए आप क्या कर रहे हो, आपने क्या सेफ्टी लिया, क्या प्रिकॉशन लिया, तो वो सारा डिस्क्रिप्शन परमिट पे लिखा रहता है। और परमिट इसलिए मस्ट बी डिस्प्लेड एट लोकेशन जहाँ पे आप काम कर रहे हैं।
क्योंकि उसमें सारा हजार्ड मेंशन किया हुआ है, आपको क्या प्रिकॉशन लेना है, वो सारा चीज़ आपको पता है। क्या क्या आप ये काम चालू किए हैं तो इस चालू करने से पहले क्या क्या हमने आइसोलेट किया है, क्या प्रिकॉशन लिया है, ताकि ये जॉब एग्जीक्यूट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो वो सब मेंशन रहता है। उसके बाद परमिट सस्पेंशन, जैसे परमिट आज एक दिन हो गया तो अगर कल भी ये जॉब कंटिन्यू चलेगा तो उस परमिट को आपको ऑफिस में ला के रखना है कि ये परमिट कल भी एक्सटेंड होगा। ये दूसरा चीज़ हुआ। अभी कोई जॉब आज ही चला है, आज ही कंप्लीट हो गया है, तो उसको हम लोग आज ही कैच क्लोज कर सकते हैं सिस्टम में। ये हो गया परमिट के बारे में। बाकी हमारे एक फ्रेंड है, उनको भी कुछ डाउट है, मैं उनसे भी बात करता हूँ परमिट के। आइए अक्ष, आपको अगर कुछ डाउट है परमिट के रिगार्डिंग, इधर आइए। तो मैंने इतना बताया परमिट के बारे में, कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, इधर आइए। सर वैसे तो आपने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर दी है, बट मुझे थोड़ा डाउट है कि ये परमिट बनाने हम परमिट बनाते हैं, इसकी अथॉरिटी किसके पास होती है? देखिए परमिट जो है ना, परमिट एक जो शिफ्ट में जो इंचार्ज रहता है केमिकल इंजीनियर, कोई भी शिफ्ट इंचार्ज जो रहेगा वो परमिट बनाएगा। सबसे पहली बात परमिट बनाएगा। अगर जनरल वर्क परमिट है, नॉर्मल काम करना है, जैसे पेंटिंग करना है, हाइट पे नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, तो वो शिफ्ट इंचार्ज बनाएगा और मैकेनिकल एक्सेप्ट करेगा। ये सिंपल परमिट में रहता है, जनरल वर्क या कोल्ड वर्क में। लेकिन अगर हाइट वर्क परमिट है, कन्फाइंड स्पेस परमिट है, तो हम इशू करेंगे, लेकिन जब तक हमारा HOD जनरल मैनेजर उसको अप्रूव नहीं करेगा तब तक आप जॉब एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो भी क्रिटिकल परमिट है उसके लिए आपको HOD का अप्रूवल परमिट में चाहिए ही चाहिए। ओके सर। और तो बाकी सर मतलब इसमें परमिट आपकी मतलब काम ख़त्म हो गया, सो आप परमिट को क्लोज कर सकते हैं। अब उसकी प्रोसीजर क्या रहती है उसको क्लोज करने की सर? देखिए परमिट, अगर आप कोई जॉब किए, कोई भी, लेटेस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ ए इलेक्ट्रिकल PM ऑफ ए पंप। जैसे हमने पंप का PM लिया, इलेक्ट्रिकल PM लिया, तो जब PM होता है तो उस पंप को लोटो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट लोटो ऑफ सिस्टम अप्लाई करता है। लोटो क्या होता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लोटो मार देता है। लोटो जब हो गया, जॉब कंप्लीट हो गया, तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट लोटो रिमूव करेगा, परमिट हम लोग को हैंड ओवर करेगा, पहले वो क्लोज करेगा। क्लोज करके वो जब जॉब कंप्लीट होता है ना, तो सबसे पहले जो डिपार्टमेंट जॉब एग्जीक्यूट किया है वो हमको कंफर्म करेगा कि आई हैव कंप्लीटेड माई जॉब, यू कैन रिज्यूम योर सिस्टम। तो वो कंप्लीट करके वो क्लोज पे साइन करके हमें देगा। तो फिर मैं उस पर क्लोज करूंगा और इंश्योर करूंगा अपने फील्ड ऑपरेटर से कि ये जॉब कंप्लीट हो चुका है, नाउ यू कैन रिज्यूम योर सिस्टम, यू कैन स्टार्ट योर पंप, नॉर्मलाइज योर सिस्टम। एंड सर जब आप ये परमिट बना लेते हो तब आप ये परमिट किसको देते हो? मतलब ये परमिट किसके पास होती है व्हेन योर वर्क इज गोइंग ऑन? यस, गुड क्वेश्चन अक्ष। जब हम परमिट बनाते हैं, अभी डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट किसकी है। अभी वो मैकेनिकल का जॉब है, इलेक्ट्रिकल का जॉब है, इंस्ट्रूमेंट का जॉब है। अभी जो डिपार्टमेंट एग्जीक्यूट करेगा जॉब, उसको वो परमिट हम लोग हैंड ओवर करेंगे। अगर मैकेनिकल डिपार्टमेंट अगर जॉब एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो मैकेनिकल के पास वो परमिट रहेगा। और वो मैकेनिकल इंजीनियर भी अपने पास नहीं रखता है, जो कंट्रैक्टर का आदमी जो जॉब एग्जीक्यूट कर रहा है उसके हाथ में वो रहेगा। हमारे ऑपरेटर उसको सुपरवाइज करेंगे, हम लोग सब कुछ सिस्टम को नॉर्मलाइज करके उसको देंगे, नाउ यू कैन रेडी टू स्टार्ट योर वर्क। और वो परमिट डिस्प्ले एट लोकेशन पे वो डिस्प्ले रहेगा परमिट। मतलब सर सिंपल एक वर्कर के पास ये परमिट रहेगी, ना कोई इंजीनियर ना कोई ऑपरेटर के पास रहेगी, वो लोकेशन पे डिस्प्ले रहेगी जहाँ पे जॉब एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके सर, गॉट इट। तो इजीली वो चीज दिख सके नहीं कि इधर काम हो रहा है विथ अ सेफ्टी प्रिकॉशन लाइक परमिट। जो भी हजार्ड है उसमें मेंशन किया रहेगा। अगर जैसे लाइक सिंपल एग्जांपल, अगर ऑक्सीजन है, कन्फाइंड स्पेस में जॉब हो रहा है, वहाँ पे हमें जो ऑक्सीजन कंटेंट चेक करना है, तो दो घंटा पे ऑक्सीजन कंटेंट जो सुपरवाइजर रहेगा, जो मेरा ऑपरेटर रहेगा, वो वहाँ पर लिखेगा कि दो घंटा पे हमने ऑक्सीजन चेक किया। ना यू कैन ईजिली कंटिन्यू योर वर्क। एंड सर परमिट तो हमने बना ली, सपोज आपने उसमें हजार्ड भी मेंशन कर लिए, उसमें आपने सारी डिस्क्रिप्शन भी मेंशन कर ली, बट एक वर्कर, एक कॉन्ट्रैक्टर वर्कर वो काम कर रहा है, वो तो लिटरेट नहीं है, मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उनको ये सब हजार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देना और उनको प्रोटेक्टिव मेजर समझाना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? गुड क्वेश्चन। कि जब भी जॉब एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग ना, तो जो
हेल्पर रहता है वो काम करता है, मान लीजिए वो टेक्निकल पर्सन नहीं है, वो नो उसको कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, लेकिन काम तो उसी को करना है। उसके लिए उसका जो सुपरवाइज़र रहता है वो पढ़ा लिखा रहता है, और जो मेरा ऑपरेटर रहता है वो पढ़ा लिखा रहता है, वही वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। कोई क्रिटिकल जॉब है तो मेरा जो कंपनी एम्प्लॉय रहता है वो उस जॉब पे खड़ा रहेगा, और ज़्यादा क्रिटिकल जॉब है जैसे शिफ्ट इंचार्ज, मुझे भी वहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है। जैसे हॉट वर्क है, कन्फाइंड स्पेस है, हाइट वर्क है, अगर क्रिटिकल जॉब है तो मुझे भी वहाँ पर सामने में खड़ा रह के ही जॉब को एग्जीक्यूट कराना पड़ता है। ओके। और उसको जब भी हम, इसमें क्या है ना कि जब भी हम लोग परमिट देते हैं तो जो सुपरवाइजर होता है उसमें एक उसमें ऑप्शन होता है टूल बॉक्स टॉक, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, एक टॉपिक होता है वहाँ पे परमिट में, जिसमें उस आदमी का, जो आदमी काम कर रहा है उसका नाम लिखा रहता है। उसको हमने सुपरवाइज़र उसको उसके बारे में बताता है कि भाई साहब ये आप हाइट पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपको सेफ्टी बेल्ट पहनना है, सेफ्टी हार्नेस रखना ही है, यहाँ से गिर सकते हैं। तो वो उसका जो सुपरवाइज़र रहता है, जो भी एग्जीक्यूट कराता है, वो उसको उसके बारे में बताता है, हजार्ड के बारे में, और उसका नाम और साइन परमिट के ऊपर लिखा रहता है। ओके। उसको थोड़ा बहुत आइडिया रहता है। वर्कर की साइन भी होती है टूल बॉक्स। हाँ, टूल बॉक्स टॉक में। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्वेरी अच्छा था। हमारा वीडियो इसी तरह हमको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी आपका डाउट है तो हमको कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। धन्यवाद।